एक्सक्यूज मी। यस। मैं जो जहाज हाय रब ने तानू इन्ना हुसन दिता है, दिल विच थोड़ा जिहा रहम पा दिंदा ते की से। शट अप। मैं तानू पूरी फ्लाइट दे रस्ते विच ऐ समझाया है कि अपने पैसेंजर ना हंस के गल करना साडी ड्यूटी विच शामिल है, पर तुसी ओदा बहुत गलत मतलब लिता है मिस्टर। मिस्टर नहीं, मैं राजा। ते मैं सिर्फ ना दे राजा नहीं, तेरी पूरी जिंदगी दी तनख्वाह तेनू एक रात च दे सकना। कान खोल के सुन लो मिस्टर राजा, मैं एक शादीशुदा लड़की हूं ते हुण मेरा पीछा कीता ते ताड़ी सारी राजगिरी फकीरी च बदल दियांगी। अंडरस्टैंड? जुम कर दिता ताकि तेरे जिस्म दा अंग अंग जुम सका। कुत्ते ओवी शिकारी। ओए बगैरत, छड़ मैनू। ओए बगैरता, छड़ मैनू। आप सारे कुत्ते। छੱਡ दे, तू अपने जुर्म की सजा तो नहीं बच सकेगा, नहीं बच सकेगा। सजा ना, सजा है सरकार गुनहगारां नूं नहीं बेगुनाहां नूं मिलती है। मैं खुदा कोई क़यामत भेज दे, मेरी अखां दी रोशनी खोले। मैनू मौत दे दे मालका, मैनू मौत दे दे। सुना है, मैं दरवेश बादशाह दा भरा राजा वां राजा। असे चेखण वाले जुबान वट देने ते उठा होया सिर वट देने। किसी ने मिलान दे काबिल न रहन, ओ
हमेशा लिए बंद करनी चाहिए ने बंद नहीं नादिया ओए हवालदार शेर दे ओए हर थानेदार दा एहो ही कायदा कानून हुंदा है जिते ते असी अमल कर रहे हैं। ओए तू अपना इथों तबादला करा के की करना है? साहब जी मेरे कोलों रोज इस थाने विच मजलूमां दियां चीखां नहीं सुनियां जांदियां। इंस्पेक्टर साहब इतनी खूबसूरत लड़की जवानी जी मर गई। हुसन वालियां नूं भी मौत आ जाएगी। हाय ए लोग भी मर जाएंगे। इंस्पेक्टर साहब जल्दी नाल पर्चा कटो। मैनू बन के मेरी अखा के सामने मेरी बीवी की इज्जत का खून किया गया और इन्हें अपनी इज्जत की मौत तो बाद मैं आप गोली मार ली। पर ये तो दस एनू कतल किने कीता है? इस शहर के सब तो बड़े सरमायादार दरवेश बादशाह का भरा राजा। राजा हाँ इंस्पेक्टर साहब राजा 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 है राजा। बस करो सिर्फ कहावत है कि कानून अन्ना होता है नजर ओनू सब कुछ आंदा है। तो साफ साफ क्यों नहीं कहता कि तेरी बीवी दरवेश बादशाह दे करोड़पति राजा दी दौलत वेख के ओदे नाल इश्क लड़ाना चाहती सी ते तू हैरत जाके ओदा खून कर दे। इंस्पेक्टर और बस दरवेश बादशाह दा नाम ते असी पुलिस वाले भी वधू करके लेने आ। तू ओदे भरा दा नाम ले ले। बीवी नू ते तू करोड़पति नहीं बनन दिता। हुण राजा ते इल्जाम ला के तू अपना कतल भी छुपाना चाहना है ते नाले ओदी दौलत दा हिस्सेदार भी बनना चाहना है। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब ये सब झूठ है। इंस्पेक्टर साहब ये सब झूठ है। और झूठ किए ते सच किए ਇਹਦਾ फैसला साडी सरकार आप कर लेगी। कट्टो गति खल चू कतल मेरी गल तो सुनो इंस्पेक्टर साहब मैं अपनी बीवी का कातिल किवें हो सकता? ओदा कातिल दरवेश बादशाह का छोटा भरा है राजा 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 है। ना है मेरा मुख्तार छुरा। छुरा अंदर ते दम बाहर साहब जी।
बादशाह दा फोन आ गया सी ले जाओ इनू साहब जी ना ऐ जुल्म न करना मारन वाले कौन सन? मैं अपनी बीवी ने कत्ल दा जशनदीन गवाह सा जिदी सजा इंस्पेक्टर गुम्मर ते सब इंस्पेक्टर मुख्तार छुरा ने मैनू जेलों कट के मारे जेलों कट के मारे। फकीर बादशाह तेरे भाई जान दरवेश बादशाह अपने कमरे चो कदों बाहर आउणगे? बोलो बोलो सखीलाल कलंदर झूलेलाल बेड़े पार। बावा लोका अजकल घर दा सही नहीं आ रहा। एक दी था 10-10 सिगरेट पीने बंदे ने फिर किते जाके दिमाग दी नरम ठीक हुंदी है। लो तुसी पुछ लो दरवेश बादशाह दा। एक गल ते दसो बाबा लोग, तुसी हर 4 दिन बाद जाली पुलिस मुकाबले च बंदे नूं मौत दी घाटी पर रेड़ देंदे हो। इक्को चुट्टी च पूरा शहर क्यों नहीं मार देंदे? ओए फकीर बादशाह तू दरवेशी दे नशे च लगा होया है। तू की जाने के एक पुलिस मुकाबले च दिमाग दा किन्ना तेल बालना पैंदा है।
बावा लोगा बंदा की है धुआं इको फूक नाली पूरा परा हो जाता है। इंस्पेक्टर बैठ जाओ। अच्छा वक्त है दरवेश बादशाह, हमेशा देर नाल आंदा है। 3 महीने बाद टाउन नाजिम यानी आज शहर के हाकिम का इलेक्शन आ रहा है ते ताड़े ते अपने कदम मजबूत करन लई। हाँ बाबा गड़िया तो बगैर बारिश का की स्वाद। तेनू कितनी बारी किया है जिसम नू बर्फ करने वाला नशा छड़ दे, स्कॉच दी अग पिया कर। बाबा अग बंदे दे अंदर होती है ना छेड़ फकीरां नू। समझ नहीं आती मां बाप नू की मिलिया होना है तेरू पैदा करके। मैं किहड़ी एप्लीकेशन भेजी थी कि मैनू दुनिया वेखने का बड़ा शौक है। हाँ ते हर काम जमीन दोज हो गया। जी सरकार, जदों सिर होस्टस दा खावंद ही बुलडोज कर देता है तो फिर हर कम जमीन दोस्त होना ही सी ना। कित्थे वे साडा यार राजा शहजादा। मैं दसना बाबा किसी नवे हुसन का शिकार कर रहा होना है। नहीं जानता कि कदी कदी शिकार भी शिकारी के हाथों मारिया जाता है। फकीर बादशाह गुस्से क्यों न बाबा? सारे अपनी अपनी वारियां लैन आए ने। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मलकुल मौत मेरे थल्ले कम करदा है जेड़ा मैं उन्होंने ओदे वल भेज दियांगा। बाकी बाबा असी ते हमेशा तारू डुबदियां वेखे ने। जायदाद की खरीदो फरोख्त का बाएतमाद इदारा इस्लामी एस्टेट एजेंसी रजिस्टर्ड। फार्म हाउस, जरी जमीन, कमर्शियल प्लाट, फैक्ट्रियों के लिए प्लाट दस्तयाब हैं। इसके अलावा टाउनशिप, बहरिया टाउन, जौहर टाउन, वापडा टाउन, इकबाल टाउन, डिफेंस, फैसल टाउन, गुलबर्ग, मॉडल टाउन में कोठियां और प्लाट दस्तयाब हैं। इसके अलावा ईडन में तैयार मकान दस्तयाब हैं। इस्लामी एस्टेट एजेंसी दुबई टाउन, रेवेंट रोड, बिल मुकाबिल शेरशाह कॉलोनी, लाहौर। मोबाइल 03048037 जायदाद की खरीदो फरोख्त का बाइतमाद इदारा पाक सौदिया एस्टेट एजेंसी रजिस्टर रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मरी में कोठियां, फार्म हाउस, कमर्शियल प्लाट, रायशी प्लाट और कमर्शियल दुकानें, फैक्ट्रियों के लिए कमर्शियल प्लाट दस्तयाब हैं। और इसके अलावा पूरे पाकिस्तान के तमाम इजला में जरी जमीनें दस्तयाब हैं। एड्रेस नोट करें। पाक सौदिया एस्टेट एजेंसी 186 सुल्तान टाउन, बिल मुकाबिल गौरमे बेकर्स, रेवेंट रोड, लाहौर। मोबाइल नंबर 0304300953। चीफ एग्जीक्यूटिव मियां मोहम्मद यूसुफ। आ गए पुत्र? सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। एक गल ते दस पुत्र, ना तू राती खाना खादा, ना तू चैन ना सुता ते सवेरे सवेरे भी उठ के बाहर निकल गया सै। मां मैं दस दियो ना भाईजान, तुसी साडे कॉलेज जान तो पहले घरों निकल गए। भाईजान दाजू कुछ काला लगता है। ओए हमजा और रुखसाना और ताड़े सावां नाल मेरे जिंदगी दे साह चलदे ने। तानू मैं की समझा सकना? ओए ताड़े दोवां च मेरी जान है, समझ गए हो कि? हाँ हाँ पुत्र दस दे की गल है। पाजी इस मुल्क दे पुलिस सिस्टम दे बारे च सुनदा आ रहा सा, पर पहली बारी वेख्या पुलिस के हथों एक नौजवान नू कतल होंदिया मेरी रूह कंब गई है। पुत्र ये गल तू किसी नाल कीती ते नहीं? की मतलब मां जी? चुप कर दड़ वट जा ने, चुप कर दड़ वट जा ना पुलिसां दा खोल खलासा। चुप कर दड़ रम। मां जी पुलिसां दे खौफ तो मैं अपनी सारी जिंदगी पैदा होने तो आज तक थाने दे अगों नहीं लंघिया। एक दो बारी मैं पिछों लंघण की कोशिश की सी, उन्होंने लंघण नहीं दिता। पुत्र
ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸਾਂ ਦਾ ਵੈਰ ਬਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਵਾਂਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਜੀ। ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਛੂਟ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਕਦੀ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਨਾ ਬਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। पर यार ये किन्ने वाला जोर में ए तो ही जानदा जिते कान आग लगदी है। ਓ ਯਾਰ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲਾ। ਨਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਯਾਰ, ਗੁੱਡੀ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਐਨੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਬੁਝਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ 2-3 ਕੁਰਲੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। किन्ने लाई आग? क्यों लाई आग? हाय कौन बुझाएगा आग? ਐਨੀ ਕੋ ਅੱਗ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੁਝਾ ਸਕਣਾ। शट अप! ऐसे में तन पोला नहीं, पोला कहनिया। नहीं नहीं, गुस्से ਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਖਤ ਹਾਂ। अब लो जी आ किधर चले गए? लो जी आ गए जी साडे मोहल्ले दी हीरोइन नंबर 1, जिहड़ी हीरोइन दे पीछे सारी जिंदगी ला 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 ला। शट अप! ਹੁਣ ਤੇ ਮਨ ਫਿਲਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਲਈ ਹੀਰੋਇਨ ਸਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਹੀ دیਵਾਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਕੋਲੋਂ ਬੜਾ ਹੀ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਸੋਦੀ ਬਾਤ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਗੋਰੀ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਵਲੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਵੀਂ, ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਬੜਾ ਹੀ। ਆ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਬੋਲਤੇ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਫ ਕੋਰਸ, ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਦੁਪੱਟਾ ਲਾ ਕੇ, ਸਕਰਟ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਜੀ ਬਾਡੀ ਪਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ एक गाना गावांगी। डिप्टी साहब, डिप्टी साहब, डिप्टी साहब, डिप्टी साहब। जस्ट नो प्रॉब्लम। डिप्टी साहब, जिस कतल नु मीडिया उछाल के पार्लियामेंट हाउस तक पहुंचा दे, प्रेसिडेंट भी सोचन ते मजबूर हो जाए कि मेरी सरकार विच पुलिस अपनी सरकार चला रही है ते साडे पुलिस अफसरान उस कतल दे चश्मदीद गवाही मार के अपने कागजात पाक साफ कर लेंदे ने। मैं तुहाडे अफसरान दे कीते हुए उस कतल दी चश्मदीद गवाह हां, और मेरे को एक ऐसा सबूत है जिन्हों कोई भी अदालत झूठ नहीं साबित कर सकती। वेल डन मिस किरण, वेल डन। मैं अक्सर सोचना कि सच बोलने दी जिन्नी ताकत औरत कोल हुंदी है, मर्द कोल वाकई नहीं हुंदी। साडी सरकार नूं चाहिदा है कि पुलिस फोर्स नूं 50-50 कर देवे। हर थाने विच अद्धा अमला मर्दां दा ते अद्धा तेरे वर्गियां खूबसूरत कुड़ियां दा। मैनू सिर्फ ऐ दसो, मैं इंस्पेक्टर इकबाल कुमन और सब इंस्पेक्टर मुख्तार चुड़े दे खिलाफ FIR कटवामा या ए हुक्म कोर्ट तो लेके आवा? प्रॉब्लम? जस्ट नो प्रॉब्लम। तानू किने रोकिया है? जाओ मुहर्रर नू कह के FIR कटवाओ। थैंक यू। हुकुम सर। इकबाल कुमन ते मुख्तार छुरा, तुसी दोवां ने पुलिस फोर्स विच भर्ती होने तो बाद किसे नजूमी नू हथ विखाया सी? नहीं सर। प्रॉब्लम? जस्ट नो प्रॉब्लम। विखा लेंदे ते अच्छा सी, ताकि वो तुहानू दस दिंदा कि जाली पुलिस मुकाबले च कीता होया कतल कदी मौत दा फंदा भी बन जाता है। की कह रहे हो सर? मैं स्पेशल ब्रांच दी लेडी इंस्पेक्टर किरण दे बारे च कह रहा। ओदा कोई इंतजाम करो, ओदे कोल ताड़े कीते हुए कतल दा सबूत है। उसे कतल नू फोर्स बना के ओ इत्थे FIR कटाण वास्ते आई सी। मैं अपनी बीवी ने कतल दा चश्मदीद गवाह सा।
जिदी सजा इंस्पेक्टर गुब्बर ते सब इंस्पेक्टर मुख्तार छुरा ने मैनू जेलों कट के मारे, जेलों कट के मारे। तुसी? यस मिस किरण, एहो ही उस सबूत सी ना? तुसी इत्थे आने दी जुरत किवें कीती है? बस किरण, अपनी जान बचाने लई अगले दी जान नाल ते खेड़ना ही पैंदा है। ताटे कोल मिस किरण, ताटी जान तो भी कीमती चीज ताड़ा हुस्न है। मिस किरण, मिस किरण, लोकी अखबारां दे विच पुलिस रेत ते वाकयात ते पढ़ते ही होंगे, लेकिन ए प्रेस लई एक नवी स्टोरी होवेगी कि दो पुलिस अफसरान ने अपनी पुलिस फोर्स की एक खूबसूरत इंस्पेक्टर का रेप कर देता है। हाँ? नहीं! You rascal! मेरा नाम है मुख्तार छुरा, छुरा अंदर तो दम पार। मिस किरण, असी अपने कत्ल का सबूत ते चला देता है। हुण तू अदालत च किवें साबित करेंगी कि दो परिंदियां ने तेरी चीर फाड़ कर दी थी? जल्दी ना लुकते जा इंस्पेक्टर, दो मुलजिम इधर गए ने, असि उन्हां दे पिछे जा रहे हैं। हरी अप। मिस किरण, तुसी ठीक हो? छेती करा बच्चा, वो दोवें कुत्ते हुणे थले उतर के जा रहे होंगे। चल। हेलो स्वीट किरण, FIR तो तुसी कटवा गए सो, उनकी प्रॉब्लम है। डिप्टी साहब, तोड़े उसे इंस्पेक्टर इकबाल कुमन, सब इंस्पेक्टर मुख्तार छुरे ने मेरे घर दाखिल होके अपने खिलाफ ताडे हुस्न दे रंग बखेर देते ने। मेरा मतलब है ताडी इज्जत ते हमला कीता है। सिर्फ इज्जत ते हमला नहीं किया, सबूत दी कैसेट भी साड़ दी है जेड़ी मैं उन्हां दे खिलाफ गवाही बना के अदालत विच पेश करनी सी। मिस किरण, मैं सुनिया तुसी स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर हो, लेकिन हो ते पुलिस फोर्स का हिस्सा। अवाम ते प्रेस पहले घट साडे खिलाफ ने, जेड़ा तुसी अपने महकमे दे अफसरां दे पिछे पै गए हो। थानू मेरे ते यकीन नहीं ते तुसी इंस्पेक्टर आबिद शाह को पूछ सकते हो। आबिद शाह, सैयद बादशाह, जेड़ा कदी झूठ नहीं बोलता, भावें सिर कटाना पै जाए। हाँ सैयद बादशाह, तुसी की वेखिया? सर, जदों मैं मिस किरण दी मुलाजमा दी तलाह ते इन्हां दियां घर दियां सीढ़ियां चढ़ रहा सां ते ओ दोवें अफसर सीढ़ियां उतर रहे सन। उन्होंने यकीनन तेन कुछ किया होगा? यस सर, वो कह रहे सन असी मुजरमा दे पीछे जा रहे हैं। हुण दसो मिस किरण, मैं तेरे इल्जाम ते यकीन करा या सैयद बादशाह दी जबान ते?
बस सर अज मैनू वो हथ नजर आ गया है जिदी ताकत ते वो दो अफसरान आवाम ते की अपने महकमे दी एक लेडी पुलिस अफसर दी इज्जत नू भी खाक विच मिलान तो बाज नहीं आई। लेकिन याद रखना जदों जलजला आवे घर दियां दीवारां बाद विच ते छत पहले डिगदी है। चल आबिद शाह हुण फैसला अदालत विच होवेगा। प्रॉब्लम जस्ट नो प्रॉब्लम। जदों कुत्ते दा पटा खोल देंगे तो वो आवारा कुत्ते ना दोस्ती कर लेंदा है। किसे पुलिस अफसर दी पेटी उतर जाए ते वो बाहर कट ते घर दे अंदर ज्यादा भौंकदा। इंस्पेक्टर तू मेरे नाल अपने इश्क दी पहली मुलाकात क्या सी कि इन्नी वफाक से कुत्ते च नहीं जिन्नी तेरे च। तू पावे दुनिया सामने शेर है पर बिल्ली बन के मेरे पैर चटेगा। किथे गई तेरी वो वफा जेड़ी मेरी जिंदगी ली कज़ा बन गई सी। पछता रही उस रात नू उस कड़ी नू जदों तू मन क्या सी। जानू कुछ नहीं होंदा मैं तेरे नाल शादी करांगा पर वेख अपना जुल्म वेख अपना जुल्म। तू मैनू शादी तो पहला ही अपने बच्चे दी मां बना दे। ओ मैडम जी जे तुसी कहो ते दाई ले आवां। शट अप हैं कदों स्वीट दी मिठाई ले आवां। इडियट जिवें कहोगे कर लांगे। जदों होर 3 महीने बाद मेरे मल्ले वाले ने पूछा किथों ल्याई है बच्चा कौन दे गया बच्चा किंदी निशानी है बच्चा इन्ने महीने क्यों लुकाया तू है बच्चा। पट दा बच्चा गुज्जर दा बच्चा अराई दा बच्चा शेख दा बच्चा। ओ मैडम जी ओ किथे अपनी लड़ाई मेरा नाम ना ले देना। बात बंद कर मैं तेरा मुंह तोड़ देंगी। ये जिस इंस्पेक्टर दे कार लुक लुक के जांदी से उस इंस्पेक्टर आबिद शाह दा बच्चा। मैनू माफ कर दे मेरे सोने आबिद शाह। यही उस सीन सी जेड़ा अज रात जाके मैं डायरेक्टर नू सुनाना सी ते नंबर 1 दी हीरोइन बन जाना सी। इधर आ नंबर 1 हीरोइन ते अज मैं तेनू बनाना। चल लो जी भरा जी ये नंबर 1 हीरोइन बने ना बने पर आबिद शाह दे बच्चे दी मां जरूर। क़ाइदे आज़म तेरा एहसान है एहसान यूं दी हमें आजादी के दुनिया हुई हैरान है। क़ाइदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। ट्रांसपोर्ट पेमेंट 30% 1,59,000 रुपए। बकाया पेमेंट 3,71,000 रुपए। 36 के साथ माहाना किस्त 10,306 रुपए। कायदे आजम ट्रक टर्मिनल का आगाज हो चुका है। मुल्तान रोड नस्ब सुंदर चौक लाहौर। चेयरमैन सुल्तान महमूद अल मारूफ बच्चू पहलवान। सदर चौधरी मुख्तार अहमद। प्लाट और दुकानें बुक करवाने के लिए इन नंबरों पर राब्ता कीजिए 0300 9411 853 0342 2266 6 0300 84442224 0342 2266 6 0300 84442224। जायदाद की खरीदो फरोख्त का बाएतमाद इदारा इस्लामी एस्टेट एजेंसी रजिस्टर्ड। फार्म हाउस जरी जमीन कमर्शियल प्लाट फैक्ट्रियों के लिए प्लाट दस्तयाब हैं। इसके अलावा टाउनशिप बहरिया टाउन जौहर टाउन वाबड़ा टाउन इकबाल टाउन डिफेंस फैसल टाउन गुलबर्ग मॉडल टाउन में कोठियां और प्लाट दस्तयाब हैं। पंजाब बैंक रायगंज रोड लाहौर। राब्ता चेयरमैन हाजी हमीद अहमद 0312 458 7927 0347 4296 297 0300 5677 434 0336 4071 085। शरबते जैतून जोड़ों के दर्द खत्म करके कद में इजाफा करे, पट्टों को मजबूत करे, हड्डियों को ताकत दे। औरतों मर्दों और बच्चों के लिए यकसा मुफीद। कीमत 110 रुपए। अल सऊदिया तिबी फाउंडेशन चौक न्यू अनारकली लोहारी गेट लाहौर। फोन नंबर 0300 9421 499। हैरानी की बात है मिस किरण
कि तुमने अपने ही महकमे के अफसरान पर 2 संगीन इल्जामात लगाए, लेकिन कानून को जानते और समझते हुए भी इंसाफ के रूबरू एक सबूत भी पेश नहीं कर सकी। जज साहब, आप मेरे इस बयान की सच्चाई पर यकीन क्यों नहीं करते? चाली पुलिस मुकाबले में एक बेगुनाह का खून किया गया और अपनी ताकत के नशे में मकतूल के आखिरी बयान की कैसेट भी जला दी गई और अपने गुनाह का सबूत खत्म करने के लिए इन शिकारी कुत्तों ने मेरी इज्जत पर भी हमला किया। देखिए मिलॉर्ड, मिस किरण महकमा पुलिस के 2 काबिल अफसरान को शिकारी कुत्तों से तशबीह दे रही है। वकील साहब, कुत्ता अच्छी नस्ल का हो या बुरी नस्ल का, उसके गले में चमड़े का पट्टा हो या सोने का, कुत्ता कुत्ता ही होता है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। मिस किरण, तुम हद से बढ़ती जा रही हो। तो फिर सुनाए आप अपना फैसला कि अदालत इन 2 ज़हीन अफसरान को बाइज्जत बरी करती है। एक औरत का एहतराम अदालत के पेश नजर न होता तो मैं तौहीने अदालत के इस जुर्म में तुम्हें अभी और इसी वक्त जेल भिजवा देता। आपको हर फैसला सुनाने का पूरा इख्तियार है जज साहब, इसलिए कि मेरी इस सच्चाई की गवाही देने के लिए खुदा इस अदालत में कोई फरिश्ता नहीं भेजेगा। जज साहब, गवाह हाजिर है। जज साहब, इन मुजरिमों को आजाद करने से पहले मेरी गवाही सुन लीजिए। कौन हो तुम? जज साहब, मैं वो हूं जिसके सामने इन खूनियों ने खून किया, और मैं आपके सामने आया हूं एक चश्मदीद गवाह की हैसियत से आपके सामने मौजूद हूं। अदालत सिर्फ 2 आंखों की गवाही पर यकीन नहीं रखती। इंसाफ को किसी की जिंदगी का फैसला सुनाने के लिए 4 गवाहों की जरूरत होती है। जानता हूं जज साहब, आपका कानून सबूत का मोहताज है, और सबूत भी ऐसा लेके आया हूं जिसे देखने के बाद आपको फैसला करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए जज साहब, इन कातिलों का जीता जागता सबूत। अदालत तुम्हारी शुक्रगुजार है कि तुमने इंसाफ को गुमराह होने से बचा लिया। शुक्रिया जज साहब। अदालत इस ठोस सबूत के बाद इंस्पेक्टर इकबाल घुम्मन और सब इंस्पेक्टर मुख्तार छुरा को एक बेगुनाह के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करने का हुक्म देती है। काश मेरे को कुछ ऐसे अल्फाज होंगे कि मैं थोड़ा शुक्रिया अदा कर सकती। आज तुसी मैनू अदालत विच भी सच्चा साबित कर दिता है। कोई गल नहीं, ते मेरा फर्ज सी। इस तारीफ का असल हकदार ते असल च मैं आ, क्योंकि एने दे कतल दा सुन के मुंह ते चुप दे जंदरे ला ले सन ते नाले दड़ वट लई सी। 103 बुखार भी हो गया सी, ओ ते इहनू मैं गया और शेर बन शे। भोले भाई, तानू ते भजन बलाल कोल कतल दी खबर सुन के कंबनी दा बुखार छिड़ गया सी। ओ यार बड़े ठीक कहंदे ने, छोटे नू किधरे लैके नहीं जाना चाहिए, पता नहीं की बकवास कर देन। माफ करना, ए मेरा दोस्त है भोला, बड़ा घटिया है, ते ए मेरा भरा है, मेरा प्यार, ए मेरी जान है। सलाम कर। सलाम अलैकुम। तेनू मिलके बड़ी खुशी हुई है। मैं बहुत छेती तेनू खुशखबरी सुनावांगी, लेकिन ना मैं रखांगा। ओए लूटे पठिया, तेनू कितनी बारी समझाया बकवास ना करेगा, पुलिस हैगी है। अंदर दे दे, मैनू की असि ते मजे ही लेने ने। चाचा रक्षा लेके आ। की हो गया तेन यार, आजकल टैक्सियां का जमाना, तू रिक्शे मंगाई जा रहा है। नाले गल सुन यार, आज सीने च ठंड पै गई है, पुलिस नूं हथकड़ियां च वेख के टैक्सी शतरंज दी खेड़ च कदी कदी प्याला भी बादशाह नूं मात दे जा। बाबा लोग जिन्ने मैनू ये दरवेशी का नशा लाया सी,
उस बाबे ने मैनू दसिया सी कि वो जमाना बड़ी छेती आने वाला है जदों चिड़ियां बाज मारन गियां। डिप्टे उस चशमदीद गवाला करते मैं उलट पुलट कर ही देंगा, पर खबर आई है कि वो इंस्पेक्टर किरण हुसन दा चमका मारदा होया ओ हीरा जिन्हों किरची किरची करन दा स्वाद आ जा। नहीं राजा नहीं, वक्त दी इस हनेरी नू जरा सा आ जाए फिर बाबा भावें वो हीरा चटके मर जाए। वो बिलाल शहजादे, ऐ शहर ही नहीं पूरी कौम तेरे गीत गा रही है कि मां ने हो जा पुत्र जम्मे है जिन्हें पुलिस का मक्कू ठप देता है। वो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਕੀਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਜੁਰਤ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣ ਇਹਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤੂੰ ਇਸ ਭੋਲੇ ਗੁੱਡੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਹੈ। तो यार एक तो सारे शहर ने साड़ी छेड़ ही पा देती है। भोला गुड्डी वाला ओए मनु याद आया आज ते मेरी गुड्डी दी बोली लगनी है। ओदी कुब्बी मां ने शहर दे सारे तमाशबीना नू सद्दा दिता है। जा परी हसरतों आंसू बहा के तो जा ते तन मुराया वे बाबला पिया ते तन। उस्ताद जी की रोना पाया होया जे जिस दिन इस बाजार च किसी कंजरी दी नथ खुलन दी रात होवे ते ओदियां नानियां भी खजाब ला के जवान हो जांदियां नी, पर तुसी हां ला आ गए जी मेरी धी गुड्डी दे आशिक अपनी टलदी उम्र दी डोर नु जवानी दा मांझा ला के। तू गुड्डी ने अंदरों बुला के लिया भला उमरां च की रखिया है। बीबी क्या तेरा चीनी किन्नो वर्गा मुंह है ओ इना कोल ते गुड्डी दी जवानी दा तुणका नहीं लगना। उस्ताद जी सदके सिर्फ वेखन दा मुल 2 लाख। एदी नथली नू चीची लाण दा मुल 4 लाख। ओए पागल दे पुत्रो बगैर तो तुसी मेरी गुड्डी दी बोली लाण आ गए हो और तुहाडे सारियां दी नाइट नू जे मैं उन्हें दिन च ना बदल दियां ते मेरा नाम ही भोला नहीं। ऐस गुड्डी नू बुले चढ़ान दा मुल 5 लाख। हेलो 5 लाख ए रस भरी जवानी तैनू मुबारक होवे यार। मन्या सौदा चंगा है पर साडे वारिस नहीं। मैं ते होंडा ही लैसा। ओए ठीक आखे घर दी बुढ़ी नू किसे ब्यूटी पार्लर ते ले जावांगा 5000 रुपया लावांगा ते फिर बुढ़ी नवी नकोर हो जाएगी। हेलो हो छाडो अख्तर साईं छाड किथे घर दियां मज्जां गावां ते किथे गुड्डी वर्गी हरनी। मेरे घर वाली आ गई। मेरी भी ओए मेरी भी। ओए यार मेरी बीवी भी आ गई है। ओए मेरी बीवी भी आ गई है। मैं भी अख्तर साईं मेरी रुपया लावांगा ते फिर बुढ़ी नवी नकोर हो जाएगी। हेलो हो छाडो अख्तर साईं छाड किथे घर दियां मज्जां गावां ते किथे गुड्डी वर्गी हरनी। मेरे घर वाली आ गई। मेरी भी। ओए मेरी भी। ओए यार मेरी बीवी भी आ गई है। ओए मेरी बीवी भी आ गई है। मैं भी अख्तर साईं मेरी बुढ़ी नहीं आई।
कंजरा घर कहना है महंगाई बड़ी हो गई है? रोटी घट खाओ, बत्तियां घट बालो, घर बच्चे भुखे बैठे हुए ने, प्यासे पे तड़फदे ने, ते इथे इस कंजरी नू, छिल्लड़ दी कंजरी नू रात दा लखा देन आ गया। वे शो दिया खाना खराबा, सानू मज्जा गावा समझना, नाले बाला दी लेना ले जाना। वे कुन्या मीसने घर जवान भैन बैठी है, ओनू ब्याह ले तेरे कोल पैसे नहीं पे जुड़दे, ते इथे एक रात विच 5 लाख खर्च करन आ गए हैं। तुसी दरवेश बादशाह दे तीर दी कमान हो, इसलिए जमानत होने के बावजूद अज रात ली तुसी मेरे मेहमान हो। शराब हाजिर है, जे शबाब की जरूरत हुए ते हुक्म करो। शबाब ते सिर्फ ओदा खराब करना है, जिदी कटाई FIR ने सानू जेल रखाई। पत्ती पत्ती वखरी कर दियांगा, ओदी जवानी दे गुलाम थी। तुसी दोवें बेफिक्र हो जाओ। राजा मौके दी गवाह सरकारी हसीना दे ओसन दी बोतल नो एक कोई डी किच पी जाएगा। बलाल जी, मैं क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आज के दिन नू असी अपनी जिंदगी का यादगार दिन बना लिए? तुसी मेरे घर आओ। उम्र ही ऐसी है कि जिस्म हर वेले अग भखदा ही रहता है। मिस्टर राजा, अग ते बुझाण आया। शायद तू गलती नाल आज गलत दरवाजे पे आ गया। मैं इज्जत लिए जान देने वाली नहीं, जान लैन वाली हाँ। हरामी प्यो दी गंदी औलाद, अज तक अखबार सिर्फ तेरी तस्वीर वेखिया सन, और अज तेरी हाजिरी लगेगी दोज़ख विच। रुक जा बिलाल, रुक जा। आज इस बगैरत ने मिस किरण दी इज्जत पे हमला किया है। मैं आज इस बगैरत दी जिंदगी दी किताब हमेशा लिए बंद कर देंगा। तो वे याद रखियो चशमदीद गवाह ते बोले तो भी ना आया बच्चा, कैसे है सरकार विच अपनी सरकार चलाने वाले हाकमा। ओए, जदों मैं तेरी खल दा पलस्तर तेरे वजूद तो खुर्च खुर्च के लावांगा, ते मेरे पूरे ताने चो एक कोई आवाज आएगी, आ बच्चा, आ बच्चा। बच्चा, बच्चा, बच्चा। बादशाह, आबिद शाह जी यानी प्यारे शाह जी, अपने प्यारे प्यारे हथा नाल लॉकअप का दरवाजा खोल दियो ते राजा नु आजाद कर दियो। शाह जी, आपको जमानतनामा चाहिए, ये लीजिए। सर, इस गुंडे ने साडी फौज दी एक इंस्पेक्टर दी इज्जत नु हथ पाया है। तुसी किस आन ते शान नाल एनू आजाद करन दा हुक्म दे रहे हो? प्रॉब्लम? जस्ट नो प्रॉब्लम। बच्चा,
जिस दिन तेरे पर फट देते ना, उस दिन तेरी उठाई भी मुक जानी। दरवेश बादशाह दे प्राण राजे दी जमानत दा हुक्मनामा साडे साले ने नहीं, कानून दे पनोइये इंसाफ ने भेजे। मैनू बिलाल दे हथी एदी मौत दा इंतजार करना चाहिदा सी, या अपने हथी इनू मार के तुहाडे वर्गे बहादुर पुलिस अफसरां वांगो पुलिस मुकाबला बना देना चाहिदा सी। हवलदार आजाद करे नू। अब अच्छा, तेरी वर्दी ते मैं तेरी चर्बी समेत ला ही लवांगा। पर पहले मैं उस बिलाल नू ते हलाल कर लवा। आज मैं अपने दुश्मन की इज्जत का खून करांगा, जिन्हें जमीन तक खलो के मेरे गिरेबान नू हथ पाया सी। होश कर बगैरता, जिहड़ी शह तेरे घर विच नहीं है, मैनू इज्जत करने ने। बाजी आए बगैरता, चंगा है तू ही आ गया। यार रोक के आ यार, एक मिनट हाथ लगा जरा। चुप चुप, जल्दी कर, छेती कर। आया रुखसाना, 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 क्यों रुखसाना की होया मां? तेनू क्या सी ना, पुलिस दा बैर खुदा दा कहर होंदा है। वेख ले, अज मेरी धी तेरे सच दी सूली चढ़ गई है। की कह रही है मां? जे धी तेरी मरी है ते पैर मेरी भी मर गई है। मेरी भी मर गई है मां, मेरी भी पैर मर गई है, मेरी भी पैर मर। हालत एक लाश दा रोना नहीं मुकिया। ऐ दूजी मैयत किदी लै गई? अगे वध के आप ही वेख ले बिलाल, मैं तेनू दूसरी क़यामत दा मुंह नहीं विखा सकती। हमजा मर गया बिलाल। पुलिस ने 4 मुजरिमां दा इनकाउंटर करना सी,
उन्होंने गुनाहगारां दे नाल तेरा बेगुनाह भरा भी मार दिता है। नहीं पुत्र अखा खोल पुत्र, अखा खोल। हौसला कर मां। हमजा मर गई, तेरी कंड नंगी हो गई है। मैं मर गई, तेरा भरा मर गई। भरा ऊंची ऊंची रौला पा के मां सारी दुनिया नु दस। हौसला कर मां। साडा हंसदा बसदा घर पुलिसां दी सरकार ने उजाड़ दिता है, बर्बाद कर दिता है। बर्बाद। हौसला कर मां, हौसला कर मां। मां 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 तू मैनू छड़ गई। इस इलाके दे नाज़म साहब मौका वारदात ते तेनू मिलन आए ने, इन्हां नू सलाम कर। मैनू ते इन्हां दे इलाके चों भैन भरा ते मां दियां लाशां दी सलामी मिल गई है। हुण मेरे हथ सलाम नहीं, इंतकाम चाहते ने। असी जानने तू इसले होश च नहीं, अपने जोश में एक पासे रख के सानू दस तेरे रिश्ते के कातलों का की नाम है? तू अपने रिश्ते के कातलों के चेहरे वेखना चाहना है? ले वेख। तेनू सुन के बड़ी हैरत होगी। शहर के मोजिज लोग ते जिम्मेदार अफिसर साडे दोस्त ने क्या सुनिया? माफ करी बाबा लोका, नाज़म साहब ठीक कहते ने, साडी ते सरकार नाल है ही बड़ी गुड़ी यारी। बोलो बोलो सखीलाल कलंदर। जे निजाम चलान वालियां दी कंड पिछे डाकू चोर कातिल ते बदमाश खलोते हों ते फिर इस निजाम इस कोहराम जरूर मचेगा। जदों मुहाफिज लुटेरे बन जान ते फिर अमन दे काफले लुटे जाते ने ते लुटे लोग इंसाफ मांगते नहीं, इंसाफ कौन लेंदे ने? मैनू अपनी गिरफ्तारी की परवाह नहीं, पर याद रखी नाज़मा, जिस दिन अवाम की सरकार ने तेरे वर्गे रस्सागीर नूं फड़ लिया, उस दिन तानू किसे छुड़ा नहीं जाना, किसे छुड़ा नहीं जाना। मैनू अज पता लगा है, इस मुल्क का हाकिम ना वजीर आजम है ना सदर पाकिस्तान, सिर्फ हुकूमत कर दिए कि पुलिस की सरकार, पुलिस की सरकार।
बलाल किरण एना पुलिस वालियां दी सुन दी आखिरी हद में वेख ली। हुण जिस दिन मैं इन्हां कोलों अपना इंतकाम लिया ते कई पुलिसिए शहर छड़ के जंगलों वाल टुर पैणगे। जे सरकारी हीर ने अपने मुजरिम रांझे नू प्यार दी चूरी खुआई दिती है ते हुण उन्होंने इत्थों चले जाना चाहिए है। जे तेनू पता लग ही गया सी कि सरकारी हीर अपने रांझे दी मुलाकात करन आई है ते फिर इत्थे कदों की करना है? मिस किरण ए थाने इत्थे इश्क लड़ाना मना है। ऐश करन नू इन्ना ही दिल कर रहा है तो मैं हाजिर हाँ। मेरे इस थप्पड़ दी गूंज महकमा पुलिस के अफसरान तक पहुंच जाएगी। हमें ये रिपोर्ट मिली है कि तुमने थाने में जाकर एक मुलजिम से मुलाकात की और इंस्पेक्टर इकबाल के मुंह पर थप्पड़ मारा। बोलो क्या ये सच है? सच ये है सर कि उसकी माँ बहन और भाई के कातिल आज भी सरकार की वर्दी पहनकर कानून की जमीन को अपने कदमों थले रौंद रही हैं। सर मिस किरण के लहजे से पुलिस डिपार्टमेंट के खिलाफ बगावत की बू आ रही है। सच को बगावत का नाम देकर तुम्हारी इज्जत में इजाफा नहीं होगा डिप्टी। आप भी मान जाए सर कि पुलिस की सरकार में अब भी वो काली भेड़ें मौजूद हैं जो महकमा पुलिस के दामन में बदनामी डालकर खुद मौज मस्ती कर रही है। अपने गुनाहों की स्याही पुलिस डिपार्टमेंट के उजले माथे पर मत लगाओ ऑफिसर। इन तस्वीरों को गौर से देखिए सर। मुजरम बिलाल के साथ तन्हाई में गुजरा हुआ इनका वक्त इनकी मौज मस्ती का ऐलान कर रहा है। आंख लड़ाई है तो अब हमसे आंखें मत चुराओ मिस किरण। तुम्हारे खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी की जा सकती है, लेकिन तुम्हारे साबिका रिकॉर्ड को मद्देनजर रखते हुए महकमा तुम्हें तहरीरी माफीनामा लिखने का हुक्म देता है। ये माफीनामा तो नहीं, ये तो रिजाइन है। ये मेरा रिजाइन नहीं, वो तलाकनामा है जिसे मैं लिखकर सरकार से अपना हर रिश्ता हर नाता तोड़ने का ऐलान करती हूँ। मैंने ये रिश्ता इसलिए तोड़ा है कि मैं अंधे गूंगे बहरे और मक्कार कानून के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती। मुझे वो कानून नहीं चाहिए जो मजलूमों के हाथ में हथकड़ियां पहनाता है और जालिमों के पीछे चलता हुआ अपनी दुम हिलाता है। मैं ताकत के गुलाम इस महकमा पुलिस को तलाक देती हूँ, तलाक देती हूँ, तलाक देती हूँ और आज के बाद इस सरकार के खिलाफ ऐलान जंग करती हूँ। बोलो बोलो सखी लाल कलंदर झूलेलाल। सलाम बाबा लोग। ऐ की बदतमीजी है। सुनो डॉक्टर, तू शहर दरवेश बादशाह का नाम ते सुनिया होगा, पर वेख
हाजिर हैं। हाँ, 10 लाख ही तेरे सिर्फ एक इंजेक्शन दी कीमत। डॉक्टर साहब, प्रॉब्लम जस्ट नो प्रॉब्लम। जेड़ा जहर दा इंजेक्शन तू मौत कोलों अपना पंजा छुड़ान वाले साडे इंस्पेक्टर आबद शाह नू लाना है, लाएगा ना? तेन शर्म आनी चाहिए जेपी। मैनू तेरी गल दा कोई मजा नहीं आया बावा लोग। तुसी डॉक्टर झूठ बोलते हो कि डॉक्टर इंसानियत की खिदमत करते हैं। बावा लोका साडी खिदमत करेगा ते फिर मनांगे। आई एम सॉरी, मैं एक इंसान का खून नहीं कर सकता। तेनू करना ही पवेगा। डॉक्टर, ए हुक्म तेनू आने वाले वक्त का हकम ते शहर का टाउन नाज़म दे रहे हैं। नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। बाबा ये मन जाएगा। डॉक्टर साहब, बंदा की है धुआं इको फूक नाल ही उरा परा हो जाता है। आओ फिर चलिए। मेरे को डेट नहीं। इकबाल कुमार, प्रॉब्लम जस्ट नो प्रॉब्लम। बाकी दे कपड़े हथे ला, असि तेरी जामा तलाश लेनी है। ना पुत्र ना, उन्हें हले पाया ही की है कि तू लुहा रही है। कौन है तू? मैं एस कुड़ी दा नाना। की तस्वीर है? ये तो मेरे अब्बा जी की तस्वीर है। ते मैं ऐसा सोरा ते गुड्डी दी मां दा प्यो। तेरे अब्बा जी ने एक दिन तेरे वांगू नशे च आ के गुड्डी दी मां दे नाल विआह कर लिया सी। प्रॉब्लम जस्ट नो प्रॉब्लम। है तेरी सकी भैन। और नाना आला फड़ छपी ते नीवा नीवा होके तो निकल जा। तेरा जिक्र शहर किसी ने ना करी, नहीं तो गल सरकार तक पहुंच जाएगी। योर ऑनर, इस फाइल में मकतूल इंस्पेक्टर आबिद शाह का वो तहरीरी बयान मौजूद है जो उसने मरने से कुछ देर पहले
पुलिस के आला अफसरान की मौजूदगी में दिया था। योर ऑनर, इस तहरीरी बयान का हर लफ्ज चीख चीख कर अदालत आलिया को बता रहा है कि मुल्जम बिलाल मकतूल इंस्पेक्टर आबिद शाह का कातिल है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, मैं अदालत आलिया से पुरजोर अपील करता हूं कि कानून को खिलौना समझकर खेलने वाले इस दरिंदे को सजाए मौत का हुक्म सुनाकर सरकार का वकार और कानून की बालियादस्ती को कायम रखा जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। मुल्जिम बिलाल अगर अपनी सफाई में कुछ कहना चाहे तो अदालत उसे इजाजत देती है। तुम्हारी खामोशी को तुम्हारा एतराफ जुर्म भी समझा जा सकता है। बोलो, खामोश क्यों हो? बोलते क्यों नहीं? अपने रिश्तों की लहू में डूबी लाशें देखकर मेरी जुबान गुंग हो चुकी। मैं खामोश ना रहूं तो क्या करूं? रिश्वत और सिफारिश की बेसाखियों पर चलने वाली सरकार ने मुझ पर इल्जाम लगाया है कि मैंने इंस्पेक्टर आबिद शाह का खून किया है। बोलिए जज साहब, अगर इस इल्जाम का थप्पड़ खाकर भी मैं खामोश ना रहूं तो क्या करूं? ताकत और सरमाए के जोर पर सरकार का इख्तियार खरीद कर बेगुनाहों के लिए सजाएं और गुनहगारों के लिए सरकार की वफाएं देखकर मैं खामोश न रहूं तो क्या करूं? योर ऑनर, मुल्जिम बिलाल अदालत का कीमती वक्त जाया कर रहा है अपनी जज्बाती बातों से। जज्बात मर जाए तो कौमें मर जाती हैं, इंसाफ मर जाता है। जज साहब, मेरा जुर्म सिर्फ इतना है कि मैंने आपके पुलिस वालों के खिलाफ इस अदालत में गवाही दी थी। याद कीजिए जज साहब, और आपकी सरकार ने मेरी सच्चाई और बहादुरी का कसीदा पढ़कर इन्हें गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था। लेकिन वो कौन सी ऐसी सरकार है जिसने मेरे हाथों में हथकड़ियां और इनके नापाक जिस्मों पर कानून की पाक वर्दी पहनाकर इन्हें ड्यूटी पर बहाल कर दिया? बोलिए जज साहब, बोलिए, इसे मैं आपकी बेखबरी समझूं, बेनियाजी जानूं, या इसे सरकारी जुल्म समझकर सरकार का बागी बनने पर मजबूर हो जाऊं? बोलिए जज साहब, बोलते क्यों नहीं? अब आप खामोश क्यों हैं जज साहब? बोलिए। आप नहीं बोलेंगे इसलिए कि ये सरकार वो सरकार है जिसमें सच को हथकड़ियां और झूठ को इज्जत दी जाती है। लेकिन जज साहब, ये अदालत नहीं ना, ये अदालत नहीं, यजीद का दरबार है। आज के यजीद का दरबार, जहां मजलूमों को नंगे सर, नंगे पांव, हाथों में जंजीरें पहनकर हक के खुतबे भी देने पड़ते हैं और जालिमों का जुल्म सहना भी पड़ता है। कौन सा कानून है? ये कौन सी सरकार है? ये कौन सा दरबार है जो असल मुजरिमों के सामने बेख्तियार है? बेख्तियार है। याद रखिएगा जज साहब, हक और सच से आंखें चुराकर आप इंसाफ का रास्ता तो रोक सकते हैं, लेकिन
लेकिन तारीख लिखने वाले हाथों को नहीं रोक सकते। और तारीख ने कभी किसी जालिम को माफ नहीं किया है जज साहब। आज आप भी बोलिए जज साहब। आज सिर्फ मैं नहीं बल्कि इस सरकार में लुट जाने वाला हर शख्स आपसे सवाल करता है, इंसाफ मांगता है। अगर आज आप चुप रहे तो इस धरती पर लुट जाने वाली मुख्तार माई, डॉक्टर शाजिया और सोनिया नाज अपने सर की तार तार चादरों में मुंह छुपाए ऐसी सरकार के इंसाफ पर मातम करेंगी और मुझ जैसे बेगुनाह जेल की सलाखों से सर टकरा टकरा कर सिसक सिसक कर मर जाएंगे। अब तो बोलिए जज साहब, वरना जो चुप रहेगी जुबान खंजर तो लहू पुकारेगा आस्ती का। योर ऑनर, मुल्जिम के पास कोई ऐसा सबूत नहीं जो उसे अदालत के सामने सच्चा साबित कर सके, लिहाजा मुल्जिम को सजाए मौत का हुक्म सुनाया जाए। सुनिए जज साहब, अगर आपकी सरकार ने मुझे मौत की सजा सुनाकर तख्ता-ए-दार तक पहुंचा दिया, तब भी मैं इन सरकारी मुजरिमों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये मेरे रिश्तों के कातिल हैं, मैं इन्हें कत्ल कर दूंगा। मेरी सरकार इन सबको सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। मुल्जिम बिलाल का फैसला तो अदालत सुन चुकी, आप अपना फैसला सुनाइए योर ऑनर। अदालत के रूबरू कानून से बगावत का ऐलान और मकतूल आबिद शाह का तहरीरी बयान यह साबित करता है कि मुल्जिम बिलाल सरकार का बागी है, लिहाजा अदालत मुल्जिम बिलाल वल्द जलाल अली को सजाए। ठहरिए जज साहब, हैरान ना हो जज साहब, मैं वही इंस्पेक्टर आबिद शाह हूं जिसके कत्ल के झूठे मुकदमे में आपकी सरकार बिलाल जैसे शरीफ शहरी को सजाए मौत का हुक्म सुनाना चाहती है। तुम जिंदा हो? जब तक डॉक्टर के मुकद्दस पेशे का एहतराम करने वाला एक भी डॉक्टर इस मुल्क में जिंदा है, उस वक्त तक इस मुल्क का कोई आबिद शाह मौत का चेहरा नहीं देखेगा जज साहब। योर ऑनर, इंस्पेक्टर इकबाल और मुख्तार इस बात के गवाह हैं कि इनके आकाओं ने मुझे इंस्पेक्टर आबिद शाह को जहर का इंजेक्शन लगाने का हुक्म सुनाया था, लेकिन जिंदगी बचाने वाले डॉक्टर अगर मौत बांटने लगे जज साहब तो डॉक्टरों का मुकद्दस पेशा बदनाम हो जाता। इसीलिए मैंने इंस्पेक्टर आबिद शाह को बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर सुकून की नींद सुला दिया था। इंस्पेक्टर आबिद शाह, तुम्हें यह बताना होगा कि तुम्हारे सीने में बारूद उतारकर तुम्हें जख्मी करने वाले कौन लोग थे? सच तो यह है जज साहब कि सब इंस्पेक्टर मुख्तार और इंस्पेक्टर इकबाल ने लाकानूनियत का मुजाहरा करते हुए बिलाल की बहन और उसके भाई का कत्ल किया है। ये दोनों महकमा पुलिस के माथे पर वो दाग हैं कि जिनका मिटना बहुत जरूरी है जज साहब, वरना अवाम का अच्छे पुलिस वालों पर से एतबार उठ जाएगा सर। इंस्पेक्टर आबिद शाह का बयान सुनने के बाद अदालत फौरी तौर पर इंस्पेक्टर इकबाल घुम्मन और सब इंस्पेक्टर मुख्तार छुरा की गिरफ्तारी का हुक्म देती है। शरबते ठंडक फौलादी
जिगर मसाना की गर्मी को खत्म करे, मैदा दुरुस्त करे, भूख बढ़ाए, खून साफ करके चेहरे पर कुदरती सुर्खी लाए, दिमाग को ताकत दे, बाल लंबे करे, हेपेटाइटिस से निजात दिलाए। शरबते ठंडक फौलादी, कीमत सिर्फ 98 रुपए। अल सऊदिया टीबी फाउंडेशन, चौक न्यू अनारकली, लोहारी गेट, लाहौर। फोन नंबर 0300 942114। अल सऊदिया का शादी कोर्स सिर्फ मर्द हजरात के लिए जो शादी से डरते हैं, मर्दाना ताकत पैदा करता है। अल सऊदिया का शादी कोर्स बूढ़ों को जवान बनाता है, पट्टों को मजबूत करता है, जरियान, एहतलाम, सरते अंजाल से निजात दिलाता है। अल सऊदिया का शादी कोर्स। अल सऊदिया टीबी फाउंडेशन, चौक न्यू अनारकली, लोहारी गेट, लाहौर। फोन नंबर 0300 942114। शरबते करेला कुदरती तौर पर अपने अंदर मुख्तलिफ अमराज को कंट्रोल करने की सलाहियत रखता है। शुगर कंट्रोल करे, शुगर के मरीजों के लिए खास तोहफा, मर्दाना ताकत पैदा करे। सऊदिया टीबी फाउंडेशन, चौक न्यू अनारकली, लोहारी गेट, लाहौर। फोन नंबर 0300 942114। शरबते सोना सिर्फ एक ही खुराक से मर्द को मुकम्मल मर्द बनाए, जोड़ों और पट्टों को मजबूत करे, अज़दवाजी जिंदगी को तवील करके जिस्म में सुकून लाए और बूढ़ों को सदा जवान रखे। कीमत सिर्फ 185 रुपए। अल सऊदिया टीबी फाउंडेशन, फलक नाज टावर, नाज वीरलेस गेट, बिलमुकाबिल एयरपोर्ट, शारा फैसल, कराची। 0300 25060। कस्तूरी इंज कहो ना बाबा कि कतलां दी रेल गड्डी चलानी पैंदी है जिहड़ी ना किसी स्टेशन ते रुकदी है ते ना किसी जंक्शन ते, सीधी मौत दी सुरंग च जाती है। हेलो, हाथ सुट, मैं कहना हाथ सुट। यकीनन कोई पैरी खबर आई हो। डिप्टी, ताड़े दुश्मन ने सब इंस्पेक्टर मुख्तार ते हवलदार असलम नू कत्ल कर दिता। लेकिन अब शाह दे बयान तो बाद अदालत ने राजा ते साढ़े खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिता।
दरवेश बादशाह एक बारी बस एक बारी नोटां दे बदल बरसा के मैनू इस टाउन दा नाजिम बना दे। इंक्वायरी दी फाइलां ते मैं हथी साड़ देंगा। मेरी मन बाबा बादशाह, हर काउंसलर ते हर नाजम दे कर दी छत ते जहाज तो नोट सटवा दे।